नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे इसमें महत्वपूर्ण और उससे भी हजार गुना ज्योतिष कार्यक्रम में आपके और आपके पूरे परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके लव लाइफ हो और आपके करियर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हम सभी देवी देवताओं से उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सब अपने अपने जीवन काल में मस्त होंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। अगले 48 घंटे के अंदर यह कुंवारी लड़की आपके चक्कर में पड़ेगी जी। हाँ दोस्तों, यह कौन है, कहाँ की है, यह सभी बातें हम आपको आज कैसी वीडियो में बताने वाले हैं। जान लो, सारी जानकारी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, कब से आपका इंतजार में पागलों की तरह तड़प रही है, उठ बैठ रही है, समय गुजरता नहीं है, किसी तरह गुजर रही आपकी इंतजार में और अकेले में शांत होकर इस वीडियो को चुपचाप देखना, किसी को बताना नहीं। दोस्तों, लिए आपको राशिफल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। उनके बारे में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आज के इस वीडियो को अकेले में अंत तक देखना। बता दें आपको कि आपका शरीर इन देवताओं के कब्ज में है। आपके शरीर के ऊपर एक नहीं बल्कि पूरे 5 देवताओं का कब्जा है। इन 5 देवताओं की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करने वाली है, या यूं कह सकते हैं कि इन 5 देवताओं का शक्ति आपके साथ है। डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आसपास आपके 5 बड़े देवता की शक्ति मार रहा है और इन 5 देवताओं की शक्ति मिलकर आपके जीवन को संभालने वाली है। ध्यान रहे, अगर इस वीडियो को नजरअंदाज करोगे तो फिर निश्चित तौर पर आप वही गलती कर जाओगे जो गलती आपको कभी नहीं करना है। देखिए, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अभी आपके साथ जो घटना होने वाले हैं, इस घटना के प्रभाव से आपके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का वास रहेगा। और अब इस घटना के आपके साथ होने के बावजूद भी अगर आप कोई जरा सा भी ऐसा काम या फिर ऐसी गलती कर जाते हो जिसे अगर इस देवता को बुरा लगता है, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपके ऊपर यह समय 5 देवताओं का दृष्टि है, भूल से भी कोई गलत ही ना हो जाए, इसलिए इस बात को ध्यान रखना ना। अब आप इतना सब कुछ सुनने के बाद, समझने के बाद अगर इस वीडियो को छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके साथ जो होगा वह आप अपने सपना में भी कल्पना नहीं किए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इन देवताओं का क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप अभी इस वीडियो को नजरअंदाज करते हो तो आपसे वही गलती होगा जिसका हमें डर है। इसलिए आप लोगों के पास चाहे कोई भी वीडियो क्यों ना चलाएं, जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख लेते तब तक किसी और के वीडियो को देखने की गलत ही मत करना। यानी कि आपको कोई भी जरूरी पाठ मिस नहीं करना है, इतना आपको हम समझकर कह रहे हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि यह पंच देवता कौन है और कौन सी घटना आपके साथ होने वाले हैं। और आपके मन में तो कई सारे सवाल भी उठ रहे होंगे कि यह देवता कौन है और 5 देवताओं को कैसी शक्ति आखिर हमारे साथ है, और आखिरकार कौन सी गलती हमें भूल से भी नहीं करना है। इनके बारे में हम पूरे विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले देखिए, दोस्तों आपने सुना होगा कि भगवान के घर पर देर तो हो सकता है पर अंधेर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किए हैं। आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी कमी की वजह से आप किसी भी चीज में अपना मन मुताबिक सलता प्राप्त कर पाए, आप कभी उतना खुश नहीं रह पाए हैं जितना आपको रहना चाहिए। अपने पुण्य करने के भी कोई कसर नहीं छोड़ा है, जितना हुआ है आपसे अपने उतना पुण्य करने का प्रयास किया है। भक्ति भाव पर भी आप काफी समय देते हैं। आप मानते हैं कि अगर हम भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना कि आप जब आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे तो रास्ते में बड़े बड़े अड़चन तो निश्चित आएंगे और आपके जीवन काल में आपका
बड़े काम होने से रोक देंगे। आपकी दुश्मनी ने संभाल रखा है, उन्होंने ले रखा है। आपको बर्बाद करने का ठेका हम आपको यह यूं ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम आपको एक ज्योतिषी कार्यक्रम में बता रहे थे कि आपके ऊपर कई दुश्मनों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है और उसे तंत्र मंत्र से आपके जीवन काल में बहुत सारे तकलीफ हैं। ना जाने कितने सारे समस्याएं आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही थी, उनके बारे में हम उसे वीडियो में आपको बता दिए थे। लेकिन इस समय हम आपको यह भी बताए थे कि आप धैर्य रखिए, दुश्मन को सजा भी मिलेगा और दुश्मन का अकड़ भी काम होगा। और अब यह होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यह 5 देवताओं ने मिलकर आपकी दुश्मन की अकड़ को तोड़ दिया है। उनको अंदर ही अंदर एक ऐसा झटका दे दिया है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर अंदर से वह पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अंदर ही अंदर उसे एक ऐसी परेशानी सता रहा है जो कि वह किसी के सामने उजागर नहीं कर रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, वह कहते हैं ना कि जो हमेशा सभी के साथ बुरा करता है उनके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करते, उनकी सजा देकर ही छोड़ते हैं। और इन 5 देवताओं ने उनको सजा दे दिया है और आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहे थे और आपको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था, अब उसे तंत्र मंत्र को भी समाप्त कर दिया गया है। और आपके साथ यानी कि आपके दुश्मन जो भी तांत्रिक क्रिया करेंगे वह आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि उनके ही घर के ऊपर जाकर असर कर जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी शक्ति आपके घर में अब आवास करने वाली है। आपके घर में यह देवताओं भेजने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यह तो एक छोटी सी खुशी है, अभी सबसे बड़ी खुशी आपको यह 5 बड़े देवताओं ने जो देने वाले हैं उनके बारे में सुनकर आपकी खुशी नहीं रुकेंगे। दोस्तों अब आगे हम यह 3 कम कर लेते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर ले, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तीसरा 5 बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए कई सारे हाथ कंधे अपना रखा है। इसलिए दोस्तों आपको अपना दुश्मन से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा आपको अपना दुश्मन से सतर्क रहना होगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, दुश्मन आपका आस्तीन का सांप है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यह दुश्मन आपका जहरीला सांप है और बार बार आपको डसने का काम करता है। और इसलिए दोस्तों आपके जीवन में इतना ज्यादा दुख दर्द देखने को मिल रहा है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ चल रहा है, आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रहा है, उन सभी परेशानी का जड़ केवल और केवल यह एक व्यक्ति है जो आपका दुश्मन है। लेकिन दोस्तों अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपका दुश्मन का नाम बागेश्वर बाबा के परच में आ चुका है और बागेश्वर बालाजी महाराज आपके दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुके हैं, आपका दुश्मन के ऊपर गुस्सा हो चुका है। इसलिए दोस्तों बालाजी महाराज से अब आपका दुश्मन को कोई नहीं बचा सकता है। अब दुश्मन के साथ यह घटना होकर रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से बिना संकोच किया जाए बालाजी महाराज कृपा करो अवश्य लिखें। बालाजी महाराज का कृपा दृष्टि आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों आजकल दिन व्यापार में थोड़ा सोच समझकर कोई निर्णय लेने के लिए रहेगा, क्योंकि आपको कोई नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की राय से
ही इन्वेस्ट करें। वाहनों का प्रयोग आपको सावधान रहकर करना होगा। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट आने से आपका मन परेशान रहेगा। विद्यार्थी किसी स्कॉलरशिप से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। आपकी इनकम के सोर्स से बढ़ेंगे। परिवार के सदस्यों को लेकर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। किसी ने घर, मकान आदि की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके परिवार में किसी सदस्य को नौकरी के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। दोस्तों, कोई कानूनी मामला आपके लिए सरदर्द बनेगा। आपके परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आपको किसी पुराने लेन देन से छुटकारा मिलेगा। आप अपने अच्छी सोच का कार्यक्षेत्र में लाभ उठाएंगे। आपको किसी को धन उधार बहुत ही सोच समझ कर देने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में आप यदि किसी से कम को लेकर कोई मदद लेंगे तो वह भी आसानी से मिल जाएगी। अब दोस्तों, आगे इससे औरत की नाम, पहचान, घर का पता के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस औरत का नाम तो टीएसपी के नाम से शुरू हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस औरत का नाम का पहला अक्षर टीएसपी के नाम से शुरू होंगे। दोस्तों, इसका यदि हम घर की बात करें तो इनका घर आपके घर के 3 किमी के अंदर ही अंदर होने वाले हैं। जी हाँ, 3 किमी दोस्तों, आपके घर के 3 किमी अंदर ही इनका भी घर होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता लगा सकती हो कि कौन वो हो सकता है। और इनका घर दोस्तों आपके रास्ते पर ही होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका घर रास्ते पर होंगे। जब भी आप बाहर कहीं घूमने या फिर मार्केट किसी काम से भी जा रहे हो, या फिर अगर आप मार्केट के मोहल्ले में रहते हो तो आपके निकासी द्वार पर इनका घर या आवास होने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन ऐसा लड़की है जो आपको रास्ते में आते जाते वक्त आपके ऊपर नजर गिरे रहते हैं, यानी कि आपको देखते रहते हैं। तो आपको इसी से पता लगेगा कि यही वह कुंवारी लड़की है जो आपको अपना दिल में बिता चुकी है। दोस्तों, आगे कुछ दिनों में आपसे इनका मुलाकात भी होगा और कुछ चर्चाएं भी होंगी। बस आपको चर्चाएं होते समय थोड़ा सावधान रहना होगा। इसे कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं करनी होगी। बातें बिल्कुल सावधान होकर सही तरीके से करना है। बस धीरे धीरे बातें ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। फिर वो खुद आपको कहीं मिलने बुलाएगी और आपसे अपना प्यार का इजहार करेगी। बस दोस्तों, आपको कुछ चीजों का सावधानी बरतना है जो कि आओगे आपको हम इस वीडियो में बताएं। अंत में आपको हम कुछ सावधानियां भी बताए हैं और कुछ उपाय भी बताए हैं। बस आपको उन सावधानियों को प्रार्थना है और उन उपाय को करना है जो आगे इस वीडियो में अंत में हम आपको बताए हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक हमारे द्वारा बताए गए सभी जानकारी को हासिल करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बताते हैं जो हमेशा हर परिस्थिति में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। तो दोस्तों देखिए, आप सभी के बहुत सारे रिश्ते नाते होते हैं, बहुत सारे रिश्ते हम निभा रहे होते हैं। किसी से हमारा भाई का रिश्ता होता है, किसी से बहन का रिश्ता होता है, तो किसी से माता पिता का रिश्ता होता है और किसी से पतित का रिश्ता होता है। इसी प्रकार किसी से हमारे दूर के रिश्ते भी होते हैं, जैसे हुआ चाचा, नानी माँ वगैरह वगैरह। ऐसे कई प्रकार के रिश्ते हमारे होते हैं।
दोस्तों, एक रिश्ता दोस्त का भी होता है, जिसे हम दोस्त कहते हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ रिश्ते तो भगवान बनाकर भेजते हैं, जिन्हें हम खून के रिश्ते कहते हैं, जिन्हें हम माँ बाप या फिर चाचा मामा फूफा चाचा वगैरह वगैरह कहते हैं। और कुछ रिश्ते धरती पर पैदा होने के बाद हम बनाते हैं, जैसे कि दोस्त हो गए, गुरु हो गए, अड़ोस पड़ोस के रिश्ते हो गए। यह सारे रिश्ते हम यहाँ पर इस संसार में पैदा होने के बाद अपनी इच्छा से बनाते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा रिश्ता हमारा साथ देगा और कौन सा रिश्ता हमें धोखा देगा, यह हम नहीं जान पाए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे अपने होते हैं वही हमें धोखा दे देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन पर हमें कोई भरोसा नहीं होता है, जो हमारी दूर के रिश्ते होते हैं, या फिर जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता भी नहीं होता है, कभी कभी ऐसे अनजान लोग भी हमारा भरोसा जीत लेते हैं और हमारा साथ देते हैं, हमारी मदद कर देते हैं और हमारे काम आ जाते हैं। तो वह कहावत कहते हैं ना, दोस्तों की कभी कभी अपने भी पराया हो जाते हैं और हमारे काम नहीं आते हैं, और कभी कभी पराए सावधानियां भी बताए हैं और कुछ उपाय भी बताए हैं। बस आपको उन सावधानियों को प्रार्थना है और उन उपाय को करना है जो आगे इस वीडियो में अंत में हम आपको बताए हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक हमारे द्वारा बताए गए सभी जानकारी को हासिल करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बताते हैं, जो हमेशा हर परिस्थिति में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। तो दोस्तों देखिए, आप सभी के बहुत सारे रिश्ते नाते होते हैं, बहुत सारे रिश्ते हम निभा रहे होते हैं। किसी से हमारा भाई का रिश्ता होता है, किसी से बहन का रिश्ता होता है, तो किसी से माता पिता का रिश्ता होता है और किसी से पतित का रिश्ता होता है। इसी प्रकार किसी से हमारे दूर के रिश्ते भी होते हैं, जैसे हुआ चाचा नानी माँ वगैरह वगैरह। ऐसे कई प्रकार के रिश्ते हमारे होते हैं। दोस्तों, एक रिश्ता दोस्त का भी होता है, जिसे हम दोस्त कहते हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ रिश्ते तो भगवान बनाकर भेजते हैं, जिन्हें हम खून के रिश्ते कहते हैं, जिन्हें हम माँ बाप या फिर चाचा मामा फूफा चाचा वगैरह वगैरह कहते हैं। और कुछ रिश्ते धरती पर पैदा होने के बाद हम बनाते हैं, जैसे कि दोस्त हो गए, गुरु हो गए, अड़ोस पड़ोस के रिश्ते हो गए। यह सारे रिश्ते हम यहाँ पर इस संसार में पैदा होने के बाद अपनी इच्छा से बनाते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा रिश्ता हमारा साथ देगा और कौन सा रिश्ता हमें धोखा देगा, यह हम नहीं जान पाए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे अपने होते हैं वही हमें धोखा दे देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन पर हमें कोई भरोसा नहीं होता है, जो हमारी दूर के रिश्ते होते हैं, या फिर जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता भी नहीं होता है, कभी कभी ऐसे अनजान लोग भी हमारा भरोसा जीत लेते हैं और हमारा साथ देते हैं, हमारी मदद कर देते हैं और हमारे काम आ जाते हैं। तो वह कहावत कहते हैं ना, दोस्तों की कभी कभी अपने भी पराया हो जाते हैं और हमारे काम नहीं आते हैं, और कभी कभी पराए भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं और हमें ऐसी जगह पर ऐसे मदद करते हैं जिसकी हमें कभी सपने में भी नहीं सोच होते हैं, और फिर पढ़ाई हमारे अपनों से बढ़कर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही है,
तो अब उसे इंसान का नाम बताएंगे जो आपका हर परिस्थिति में साथ देगा, मरते दम तक आपके साथ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मुख्य वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जो हम आपको बताएंगे उन बातों को आपके पूरे ध्यान से समझना होगा। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में सच्चा प्यार बहुत कम मिला है। आप अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हैं। आप हर व्यक्ति से हर रिश्ता पूरी ताकत के साथ निभाना चाहते हैं। आप हर रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, फिर चाहे किसी को समय देना हो, किसी की मदद करनी हो, धन की मदद करनी हो, या फिर किसी प्रकार से समय देकर किसी की मदद करनी हो, किसी का भी किसी प्रकार का काम हो। यदि आपकी मदद से भाई उनका काम बन रहा है तो आप उसकी मदद जरूर करते हैं। खाने का मतलब यह है कि आप अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं और अपने रिश्तों को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप अंत में पाए हैं कि आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला। खाने का मतलब है कि जब आपको कोई काम पड़ता है, किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है, तो जिनकी अपने भरपूर मदद की अभी मुड़कर आपकी या नहीं देखते हैं, इसमें किसी प्रकार का बहाना बनाकर आपको टाल देते हैं। और आप यह अच्छी तरह से समझ जाते हैं, क्योंकि आपकी तर्क बुद्धि बहुत तेज है। आप तुरंत जान जाते हैं कि यह इंसान आपको टालने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ चल बड़ी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि लोग तो मेरे कोई काम ही नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके काम जरूर आएगा, चाहे पूरी दुनिया आपके काम नहीं आए, लेकिन वह व्यक्ति आपके काम आएगा। और वह व्यक्ति कौन है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को छोड़कर जाने के बारे में भूलकर भी मत सोचना। आपको अब यहाँ पर सबसे बड़ी और गंभीर बात हम आपको बताएं कि आप भविष्य के बारे में बहुत लंबी और दूर की योजनाएं ना बनाएं। आप नजदीकी भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन जो आपका वर्तमान चल रहा है उसके बारे में बिल्कुल भी ना भूल उसे आप पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। वर्तमान की हर एक पल को आनंद नहीं और अपनी मेहनत से अपने वर्तमान को बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, ना तो आप अपने भूतकाल को बदल सकते हैं और ना ही अपने भविष्य काल को बदल सकते हैं। सारी योजनाओं को अपने माँ के अनुसार चला सकते हैं, लेकिन एक काम है। दोस्तों, आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे।